दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम जोन में। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। वैसे तो आजकल के सभी लोग भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको ये सब बस एक कहानी लगती है। लेकिन जब उन्हीं के साथ वही कहानी घट जाती है तब वो विश्वास करते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी भी अदृश्य आत्माओं को कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम उसे कम समझने की भूल करते हैं तो ये हमारी जिंदगी को एक झटके में ख़त्म कर देती है। इसलिए कभी भी इन सब अदृश्य चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यही गलती की थी राकेश नाम के एक लड़के ने। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था। दरअसल राकेश जब अपने दोस्त के साथ उसके गांव रानीनगर गया तब राकेश को पता चला कि इस दुनिया में बहुत से चीज़ ऐसे हैं जो हमारे सोच से परे है। क्योंकि उस गांव में जब राकेश पहुंचा तो उसको पता चला कि यहाँ के लोग शाम होने से पहले ही अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं और उसके बाद गांव के सभी आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो राकेश ने जब इस बात को पता लगाने की कोशिश की तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो वो कभी भी सोच नहीं सकता था। दोस्तों, आपने अगर इतना दूर तक वीडियो को देख ही लिया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आखिर क्यों शाम होने से पहले रानीनगर के सभी गांव वाले अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे? आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? जब राकेश ने इस बात को पता लगाई, जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप उठेगी। यह बात साल 2012 की है, जब राकेश और उसका दोस्त पहली बार मिले थे। इन दोनों की दोस्ती एक शॉप से शुरू हुई थी, जहाँ पर ये दोनों एक ही शॉप में काम करता था। ये दोनों एक ही रूम पर रहता था। तो एक दिन ये दोनों अपने काम खत्म करके घर में वापस आ रहे थे, तो ये दोनों अपने अपने गाँव के बारे में बता रहे थे। तो धीरज ने अपने गांव के बारे में कहता है कि मेरे गांव में सभी लोग शाम होने से पहले ही अपने घर के दरवाजा बंद कर लेते हैं और जब तक सुबह नहीं होती तब तक ये लोग अपने घर का दरवाजा नहीं खोलते हैं। तो राकेश ने जब ये बात सुना तो उसने विश्वास नहीं हुआ। वो कह रहा था, अरे धीरज, तू भी क्या फिल्मों की तरह झूठ कह रहा है? ऐसा कभी भी होता है क्या? ये सब फिल्मों में ही होता है। तो धीरज कहता है कि मैं जानता था तू इन सब बातों पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं तुझे बताना नहीं चाह रहा था। देख भाई, तू शहर में पला बड़ा है, तू इन सब बातों को नहीं समझ पाएगा। फिर राकेश कहता है, अरे भाई, आज के समय में कौन इन सब बातों पर विश्वास करेगा? फिर धीरज ने कहा, देख भाई, तू इन सब बातों पर विश्वास नहीं करेगा तो मत कर, लेकिन ये सच है। तू मेरे साथ मेरे गांव में चल, फिर एक ही झटके में तेरी सारी भ्रम दूर हो जाएगी। फिर राकेश ने भी कह दिया, हाँ हाँ भाई, ज़रूर चलूँगा। वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। मैं भी तो देखूँ तेरी बातों में कितना सच है या फिर ये बातें बनावटें हैं। दोस्तों, राकेश ने तो मजाक में ही ये सब कह दिया, लेकिन राकेश को क्या पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। धीरज कहता है, चल अगले महीने चलते हैं। तो राकेश ने कहा, ठीक है, वैसे भी अगले महीने मेरी छुट्टी है, तू भी छुट्टी ले ले। तो एक महीने के बाद ये दोनों छुट्टी लेकर शाम के वक्त रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहाँ पर टिकट लेता है। कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है, तो दोनों ने पूरी रात ट्रेन में ही सफर करके सुबह गाँव में पहुँचते हैं। तो धीरज और राकेश धीरज के घर में पहुँच के सामान वगैरह रख कर गाँव में निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। राकेश कहता है, तेरा गाँव तो बहुत सुंदर है, तू क्या बेकार की बातें कर रहा था? धीरज कहता है, अरे शाम होने दे, फिर देखियो क्या होता है। तो राकेश कहता है, अरे शाम छोड़, पहले तू मुझे अपना गांव दिखा। तो ये दोनों पूरी दिन गांव में घूमते हैं। तो शाम होने से पहले ही ये दोनों घर में वापस आ जाते हैं। फिर धीरज कहता है, अरे देख भाई, शाम हो गया, अब देखियो क्या होता है। धीरे धीरे गांव के सभी दरवाजे बंद होने लगे। राकेश ये सब देखकर थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि धीरज ने जो बताया था वो सब कुछ सच हो रहा था। और वैसे भी जब सभी गांव वाले धीरे धीरे दरवाजे बंद करने लगे तब ठीक से शाम भी नहीं हुई थी और गर्मी का महीना भी चल रहा था। गर्मी के समय में दिन बड़ा होता है। राकेश ये सब देख ही रहा था कि गाँव के सभी दरवाजे बंद हो गए और तभी धीरज के घर से आवाज़ आई, बेटा घर के अंदर आ जाओ, दरवाज़ा बंद करना है। तो ये सुनकर वो दोनों घर के अंदर आ गए। राकेश ने कहा, अरे तूने तो सही कहा था यार, यह तो सभी गांव वाले शाम होने से पहले अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर धीरज ने कहा, अरे तूने तो सिर्फ घर का दरवाजा बंद तो देखा है, लेकिन तू इसके पीछे की कहानी नहीं जानता। इसके पीछे की कहानी सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे। तो राकेश कहता है, अरे भाई मुझे ये बता, आखिर मुझे भी जानना है कि क्यों शाम होने से पहले ही तेरे गाँव के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर उसके पापा कहता है, अरे बेटा तुम यहाँ घूमने आए हो, ये सब सुनोगे तो डर जाओगे। तो राकेश कहता है, अरे अंकल नहीं, मैं तो ये सब सुनने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर धीरज का पापा कहता है, तो बेटा सुनो, दरअसल ये बात आज से 10 से 12 साल पहले की है। इस गांव में एक मदारी आया था और उसके साथ उसका बेटी भी। वो हर रोज़ इस गांव में आते थे और खेल दिखाते थे। तो एक बार ये मदारी शाम के वक्त आया था, तो वो अपना खेल दिखा रहा था। गाँव के सभी लोगों ने बहुत आनंद भी लिया था। तो जब खेल खत्म होता है तो वो दोनों वहाँ पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वैसे भी बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए वो मदारी और उसकी बेटी
उसी बरगद के पेड़ पर सो गए थे। तो जब आधी रात में उस मदारी की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी बेटी भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ये देखकर वो बहुत घबरा गया। वो अपनी बेटी को बुला रहा था लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिली। फिर उस मदारी ने देखा कि गांव में एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो वो उस घर का दरवाज़ा खुला देखकर घर के अंदर चला गया और पूछने लगा कि तुमने मेरी बेटी को गायब किया है, जल्दी से बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। तो वो लोग कहते थे कि हमने तुम्हारी बेटी को गायब नहीं किया। ये कहकर वो लोग उसे यहाँ से निकालते थे, जिसके बाद वो दूसरे घर में चला जाता था और वहाँ पर जाके वो सेम वही हरकतें शुरू करता था और उसी तरह उसे सभी लोग मार के निकाल देते थे। वो ऐसा लगातार 3 से 4 दिनों तक किया। गांव वाले समझ गए कि ये ऐसे नहीं जाएगा, इसे किसी भी तरह भगाना ही होगा। तो फिर एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर उस मदारी को बहुत मारा और इस गांव से निकाल दिया। लेकिन 2-3 महीने बाद वो फिर आया और वही सेम हरकतें शुरू कर दी। लेकिन इस बार वो जिसके भी घर में पूछताछ करने जाता तो उसके घर के किसी भी एक सदस्य की मौत हो जाती थी। तो ऐसा लगातार जब 2 से 3 घर के साथ हुआ तो गांव वाले गुस्से में आकर उस मदारी को बहुत बुरी तरीके से मारा और उसे सड़क के किनारे पर फेंक दिया। वो मदारी जैसे ही वहां से उठकर रास्ता पार कर रहा था तो उस मदारी की एक्सीडेंट से मौत हो गई। और असली बात तो ये थी कि उसकी बेटी को आखिर किसने किडनैप किया था। गांव वाले ये सोचकर हैरान हो गए थे। लेकिन उस मदारी की मौत के बाद सेम वही सिलसिला चालू हो गया। हर रात वो मदारी आता था और जिसके भी दरवाज़ा खुला मिलता था वो उसके घर के अंदर जाता था और उसके बाद घर के एक सदस्य की मौत होती थी। और तभी से सभी गांव वालों ने शाम होने से पहले ही अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। ये सब बातें धीरज के पापा की मुझसे सुनकर राकेश की पैरों तले जमीन खिंच गई थी। लेकिन राकेश के दिमाग में उसी रात को क्या चल रहा था ये तो उसको ही पता था, क्योंकि राकेश ने उसी रात को सभी के सोने के बाद वो घर का दरवाज़ा खोल के बाहर गया था। बाहर आके राकेश ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और तभी वो जो देखता है, इसे देखने के बाद राकेश की फट के 4 हो गई थी, क्योंकि उसने जो देखा था वो था कि वही मदारी सभी के घर के पास जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था और जब दरवाज़ा नहीं खोल पाता था तो वही पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता था जहाँ पर उसकी बेटी खो गई थी। राकेश ये सब देख ही रहा था कि ठीक उसी समय पीछे से किसी ने राकेश को बुलाया। तो जब राकेश ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी जो बहुत ही भयानक दिख रही थी। राकेश ये सब देखकर वहां पर ही बेहोश हो गया और गिर पड़ा। तो जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने धीरज खड़ी हुई है। राकेश ने धीरज को ये सारी बातें बताया और राकेश ने कहा कि भाई मुझे और यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपना जान नहीं गंवाना है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो उस गाँव से निकल गया और इसके बाद से राकेश ने कभी भी और इस गाँव में नहीं आया था। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।